आज इस वीडियो में हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पर डिस्कशन करेंगे। मतलब जब एक पार्टनर रिटायर हो जाता है तो बाकी जो पार्टनर बचते हैं वो कहते हैं कि ठीक है भाई बहुत हुआ, जितनी हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है सब उसी के अकॉर्डिंग अपना जो है कैपिटल रखेंगे, मतलब जो जितना लगाएगा वो उतना कमाएगा। तो इसलिए पार्टनर अपने कैपिटल को एडजस्ट करने का फैसला करते हैं। अब एडजस्टमेंट होती कैसे, ये आपको तीन तरह से क्वेश्चन में दे सकता है। या तो बोलेगा कि कंपनी की टोटल कैपिटल डिसाइड हो गई है, टोटल कैपिटल फिक्स कर दी है कंपनी ने कि भाई अब इतनी ही कैपिटल होगी, और उस टोटल कैपिटल को ही बाकी पार्टनर ए और सी, मान लेते रिटायर हो गया, ए और सी में बांट देते हैं, ठीक है। और उसको बांटकर हम यहाँ पर बैलेंस शीट पहले लिख देंगे और एडजस्टमेंट थ्रू करंट अकाउंट या थ्रू कैश अकाउंट वो कर सकते हैं। और दूसरा कैसे हो सकता है कि वो आपको पूरी फर्म के टोटल कैपिटल को ना दे, आपसे बोले कि रिटायर होने के बाद जो बाकी पार्टनर बचते हैं उनकी जो विद ऑल एडजस्टमेंट कैपिटल आती है बैलेंस शीट, इसको ही टोटल करो और यही टोटल जो है इन दोनों का वही टोटल कैपिटल बन जाएगी पूरी फर्म को, और उसको एएलसी में बांटो और कैश में एडजस्ट कर दो। तीसरा केस हो सकता है कि आपसे बोले कि जो रिटायर हो रहा है ना पार्टनर, उसको आज वो पेमेंट कर रहे हैं। अगर पेमेंट कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, कंपनी में पैसे नहीं है या है तो कम है, तो बाकी जो पैसे बचते हैं उसकी पेमेंट कौन करेगा, ए और सी करेंगे। मतलब कि ए और सी अपने घर से ला करके तुरंत पेमेंट करेंगे। तो उस केस में हम बोलते हैं कि बी को जो पेमेंट किया वो भी ए और सी के जो ये कैपिटल है उसमें जोड़ देते हैं और वो पूरी फर्म की कैपिटल बन जाती है, और उसको हम ए और सी में बांट करके कैश के थ्रू एडजस्ट कर देते हैं। इसी में एक चीज ये भी हो सकती है कि वो आपसे बोलेगा हाँ मिनिमम कैश भी कंपनी में इतना होना चाहिए, और पुराना कैश तो कुछ होता है तो उसकी भी एडजस्टमेंट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 43 करें एक्स वाई जेड पार्टनर 3-2-1 की रेशियो है और 1 अप्रैल 2009 को वाई रिटायर हो जाता है, और एक्स और जेड ये एग्री करते हैं कि अब से वाई के रिटायर होने के बाद जो टोटल कैपिटल पूरी फर्म की होगी वो 2,10,000 रुपए होगी, जिसको कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट कर लेंगे। इनके उसने कैपिटल के बैलेंस दिए हैं 1,45,000 और 63,000। तो ये देखो इनकी बैलेंस शीट जो यहाँ एडजस्टमेंट आती है ना, ये वो है 1,45,000 और 63,000 जो हम एडजस्टमेंट करते हैं विद ऑल एडजस्टमेंट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन और रिजर्व्स, ठीक है। तो उसके बाद जो ये कैपिटल आती है ये वो कैपिटल है। अब वो कहता है कि पूरी फर्म की कैपिटल कितना डिसाइड हुई है, उन्होंने फिक्स कितना किया है वाई के रिटायरमेंट के बाद 2,10,000। अब इसको हम क्या करते हैं, इनकी न्यू रेशियो में बांट लेते हैं, तो न्यू रेशियो इनको 3:1 ही हो जाएगी। तो ये टोटल यहां पर 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 52,500 इंटू एक बार 3 इंटू एक बार 1, तो यहां पर ये आ गया 1,57,500 और 52,500। तो बात ये है कि ये इनकी कैपिटल होनी चाहिए। अब इन्होंने डिसाइड किया कि 2,10,000 पूरी फर्म की कैपिटल होगी और जो कि इस रेशियो में बटेगी, तो इसका मतलब ए के ये होने चाहिए, बी के ये होने चाहिए, तो ये होने चाहिए ना। अब एक काम करते हैं, इसको यहां से हम हटा देते हैं, ठीक है। तो यहां पर कितने होने चाहिए, 1,57,500 और 52,500, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि इनकी पुरानी कैपिटल कितनी थी भाई, 1,45,000 ए के थे और 63,000 बी के थे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ इसके होने चाहिए 1,57,500 और है सिर्फ फर्म में 1,45,000, तो ठीक है भाई 12,500 ये लेके आएगा। मतलब कि यहाँ हम एंट्री लिखेंगे बाई कैश अकाउंट 12,500। इधर हम देख रहे हैं सी का होने चाहिए 52,500 लेकिन है 63,000, तो इसके 10,500 फालतू है भाई। तो एक काम करेंगे, इसको यहाँ लिख देंगे टू कैश अकाउंट 10,500। खैर इस क्वेश्चन में तो हमसे यही पूछा है कि भाई कौन कितना लेके आ रहा है, कौन कितना लेके जा रहा है, तो हम बोलेंगे हाँ भाई ये तो ब्रॉड करता है और ये विड्रॉ करता है, इसमें तो हम बस ये लिख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 44 का था, ऑन 31 मार्च 19 बैलेंस शीट एबीसी की थी और ये अपने कैपिटल के रेशियो में बांटा करते थे प्रॉफिट को, मतलब कि 3-2-1 कैपिटल के रेशियो इनकी 45,000, 30,000 और 15,000 है, तो वो रेशियो कट के आती 3-2-1 बन जाएगी। आगे चलते हैं। अब आगे बोलता है कि बी रिटायर जाता है और कुछ न कुछ आपको एडजस्टमेंट दिए। नीचे बोलता है कि जितना भी हमने इंश्योरेंस पिछले सालों में पे किया उसमें 1,000 रुपए हमारा एडवांस है, प्रीपेड है। उसके बाद बोलता है फ्री होल्ड प्रीमाइसेस एप्रिशिएट होगी 10%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको टोटल 5% बनाना है। तो हमारे डेटर से 10,000 रुपए के 5% 500 रुपए बनता है हमारा, 200 रुपए हमारे पास ऑलरेडी तैयार है, 300 रुपए की हमें और जरूरत है। उसके बाद कहता है कि मशीनरी भी आपके 5% कम हो गई है। उसके बाद बोलता है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के लिए आप प्रोविजन कर लो 1,500 रुपया और फिर गुडविल देता है। तो चलो पहले गुडविल से ही शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन को।
क्वेश्चन में कहता है कि 18,000 की आपकी गुडविल थी, ठीक है जी। यहाँ ओल्ड रेशियो क्या थी आपकी 3:1 ABC के बीच में, A, B और C। अब यहाँ न्यू रेशियो इनकी, ये तो आपका रिटायर हो ही रहा है अभी, तो यहाँ 3 और 1 ही रह जाएगी, मतलब कि 4 हिस्से टोटल होंगे और पहले हो रहे थे 6। तो अब इसको हम कर देते हैं 3 से, इसको 2 से। तो यहाँ 3:1 रेशियो ही आपकी आ गई। अब ये 18,000 डिवाइड बाई टोटल यूनिट कितने हैं 12, तो 1 यूनिट आ गया 1500 रुपए का। अब अगर इसकी जनरल एंट्री हम करेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया एंट्री, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, कितना 3, 1 और 4 यूनिट। ओके, 1500 का 1 है तो 4500, 1500 और 6000। अब इसकी पोस्टिंग कर देते हैं, बाई एज कैपिटल बाई सीज कैपिटल 4500, 1500 और इनके बैलेंस बीडी लिख ही देते हैं 45,000, 30,000 और 15,000। और इधर हम इससे ले भी लेते हैं, ए से और सी से। तो कितना हम ले रहे हैं, यहाँ लेगा कौन बी, बीज कैपिटल अकाउंट 4500, 1500। तो ये एंट्री तो इस तरह से होगी। अब हम चलते हैं सीधा रिवैल्यूएशन पर। तो रिवैल्यूएशन में पहला पॉइंट है, कहता है प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 रुपए का, ठीक है, बाई प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट 1,000 रुपए, और यहां पर हम प्रीपेड इंश्योरेंस असेट्स में दिखा देंगे 1,000 रुपए। इसके बाद बोलता है आपका प्रेमाइसिस 10% की वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है भाई। प्रेमाइसिस आपकी फ्री होल्ड सबसे इसमें थी, तो फ्री होल्ड प्रेमाइसिस आपकी 55 की हो गई है, ठीक है। और ये प्रॉफिट हम इसमें ट्रांसफर कर देते हैं, फ्री होल्ड प्रेमाइसिस अकाउंट कितना 5,000 रुपए। इसके बाद चलते हैं प्रोविजन, आपका 5% टोटल बढ़ाने के लिए बोल रहा है। तो प्रोविजन जो है हमारा, डेटर्स थे 10,000 के और लेस प्रोविजन अब कितना 5%, वो यहां से लेस कर देते हैं जितने की अब जरूरत है, ठीक है। अब जो ये लॉस हुआ हमारा 300 रुपए, 200 हमारे पास तैयार था, 300 रुपए और चाहिए, ठीक है, उसको यहां ले आते हैं। तो ये आपका आ गया 300 रुपए। इसके बाद चलते हैं हम, मशीनरी 5% कम हो गई, मशीनरी थे 24,000 की, 5% कम हो गई, लॉस हो गया, तो टू मशीनरी अकाउंट 1200, और यहां हम मशीनरी दिखाएंगे 22,800 की, ठीक है। इसके बाद आगे है हमारा, कह रहा है 1,500 रुपए की लायबिलिटी क्रिएट कर दो जी, ठीक है। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 1,500 रुपए का, और ये भी लॉस हो गया हमारा, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट 1,500। क्वेश्चन में और कुछ नहीं, फिर गुडविल वाला पॉइंट आ गया, वो हम कर चुके हैं। आगे चलते हैं, तो हमारा ये आ रहा है टोटल 6,000 और 3 ये, तो 3,000 का हमको फिर भी प्रॉफिट हो गया रिवैल्यूएशन से। इसे ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल में, ए बी सी। क्या ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या थी आपकी 3:1, मतलब कि 1,500, 1,000 और 500। यहां मिलते हैं बाई क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,500, 1,000 और 500। इसके बाद और तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं। अब आगे जी पॉइंट शुरू होता है, एडजस्टमेंट वाला। बोलता है कि पूरी कंपनी की कैपिटल बी के रिटायरमेंट के बाद जो नई कैपिटल डिसाइड होगी वो 60,000 होगी, जिसको आपस में 3:1 की रेशो में बांटेंगे, ठीक है। ये तो सबसे पहले जरा यहां फाइनल कर लेते हैं। एडजस्टमेंट से पहले हम ये देख रहे हैं इनके बैलेंस क्या है। इसके हैं 15,500, ये हो गए आपके 37,000, ये हो गए आपके 46,500। इसको इधर ले आते हैं जी हम, 46,500, 37,000 और 15,500। ये लेस किया तो इसके आ गए 14,000 बैलेंस, इसके 37 हैं ही, और इसके आ गए आपके 42,000 टू बैलेंस सीडी। अब इसी क्वेश्चन को जरा आगे बढ़ाते हैं। यहां बोलता है कि कैपिटल पूरी कंपनी की 60,000 डिसाइड हुई है, तो बाई बैलेंस
CD कितना 42,000, 37,000 और 14,000। पूरी कंपनी की जो कैपिटल कितना डिसाइड हुई है जी 60,000। आपस की किस रेशो में, 3-2 में बांटेंगे, 3-1 की रेशो में बांटेंगे ये, तो ये हो गया आपका 45,000 इसके होने चाहिए आगे से फ्यूचर में, और 15,000 किसके होने चाहिए। हम यहाँ पहले ही लिख देते हैं इसको, टू बैलेंस CD 45 होने चाहिए ए के फ्यूचर में अब, और 15 होने चाहिए भाई आपके पी के। अब देखो यहां ए के कंपनी में आज टोटल कितने पैसे हैं 42,000 रुपए, होने कितने चाहिए 45, तो इसके 3,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। ठीक है जी, कैश में एडजस्ट कर देते हैं, तो 45 3,000 रुपए इससे हम मंगा लेते हैं बाई कैश अकाउंट। इधर हम देख रहे हैं इसके होने चाहिए 15 और हैं कितने 14,000, इसके भी कम है जी, कितने 1,000, इससे भी मंगा लेते हैं। तो ये कैश में हमने एडजस्टमेंट कर दी। इधर ये बोल रहा था कि 37,000 इसके कंपनी में पैसे हैं, लेकिन वो उसको कह रहे हैं अभी ना आपको 5,000 रुपए कैश दे देते हैं, बाकी हमारे पास नहीं है। ठीक है जी, तो इसका अकाउंट फाइनल किया हमने 37 टू कैश अकाउंट कितने 5,000, और बाकी हमने बी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया कितना 32,000। अब ये जो लोन है बी का वो इधर आ गया जी, बीज लोन अकाउंट 32,000, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और सी टोटल कितना 60 जो डिसाइड हुआ था, और 45 और 15 इनकी ये बाइफर्केशन हो गई थी। ठीक है जी, अब कैश का देख लेते हैं जरा। कैश कंपनी में पहले कितने थे, पहले थे 13,000 रुपए। ठीक है, अब आप देखो 13 में 4 ये दोनों अभी लेके आए हैं, तो ये जोड़ देते हैं, और 5 हमने पे कर दिए किसको बी को, तो कैश के थ्रू एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम, इसलिए अब हमारे पास जो कैश बचा वो 12,000 रुपए का बचा। ठीक है, हमारी सारी एडजस्टमेंट हो गई है। अब जो बैलेंस शीट में जितनी चीजें बचती हैं वो लिख दो बाकी। अब हम देख रहे हैं बैलेंस शीट में क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं हुआ था, उसे एज इट इज लिख देते हैं। तो क्रेडिटर हमारे 10,800 के हमने यहां लिख दिए। इसके बाद बिल्स पेबल है 5,000 के, वो लिख देते हैं जी बिल्स पेबल 5,000 रुपए। इसके बाद है हमारा कैशियर बैंक कर चुके हैं, डेटर कर चुके हैं, प्रीपेड हो गया, स्टॉक रह गया जी, तो ये है स्टॉक आपका 9,000 रुपए का, स्टॉक 9,000 रुपए का। बस अब इसको टोटल कर देते हैं, तो ये इसका हमारा टोटल आ जाएगा 1,93,100। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन हुआ। अब इसमें जनरल एंट्री तो पूछी नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन अगर जनरल एंट्री पूछी होती तो हम कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। अब बात यह है कि बीडी कोई एंट्री नहीं होती, गुडविल की हम कर चुके हैं, रिवैल्यूएशन की पहले देख लेते हैं। रिवैल्यूएशन में सबसे पहले क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट। टोटल थे जी 300, 1,200, 1,500, मतलब कि 6,000। इसके बाद है प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट आपका फ्री होल्ड प्रेमाइसिस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना जी है आपका 1,000, 5,000 और 6,000। अब इसके प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल अकाउंट 3,000 को इनकी रेशो में 1,500, 1,000 और 500 करके हमने बांट दिया था। अब देखते हैं, इधर बीडी की एंट्री कोई नहीं होती, सीडी की नहीं होती। ये गुडविल की एंट्री हम कर चुके हैं, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हम ट्रांसफर कर चुके हैं। अब इधर आते हैं, सबसे पहले काम करते हैं बी को पे करते हैं। तो एंट्री हम कर रहे हैं बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट टू बीज लोन अकाउंट। बी को जो हमने पैसे देने थे भाई वो देने थे 37 में से अभी हमने क्या किया है टोटल उसमें से 5,000 उसको कैश पकड़ा दिए हैं अभी फिलहाल और बोल दिया जी बाकी 32,000 का आपका लोन हो गया, वो लाइब्रेरी में आ जाएगा। अब आती है बात किसकी, ए और सी की। ये दोनों पैसे लेके आ रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितने 3,000 1,000, तो टोटल कंपनी में आए 4,000 3,000 और 1,000। इस तरह से ये एंट्री हो गई। तो अगर हमें जर्नल एंट्री करनी है तो इस तरह से होती है। तो ये था हमारा एडजस्टमेंट। तो इस वीडियो में आज हमने थोड़ा बेसिक सीखा है, कुछ और क्वेश्चन हम करेंगे अगली वीडियोस में। थैंक यू।